पीछे आ जाए यार, थोड़े पीछे आ जाए। ये सारी मनाजिर है इसका, ये मनाजिर है 18 अगस्त के ऊपर PTI के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो बाहर निकल आए हैं और ये मनाजिर पाकिस्तान के ख़वातीन और हज़रात, आप सबको ये माइक ऊपर नीचे से उठाकर हाउस के सामने से यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस के सामने से हम लोग मुखातिब हो रहे हैं। इस वक्त हमारे इत्तेहादी जमात के साथी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और सब साथी हम लोगों ने एक अलामती मार्च किया है पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक और वापस। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये एहतजाज का मकसद सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहिब और बुशरा बीबी, हमारे जितने असीरान हैं, ख़वातीन हैं, हमारे वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, हमारे जितने के मिलिट्री कोर्ट्स के असीरान हैं, उन सारों के लिए उनके ख़िलाफ़ जो बोगस केसेस लगे हुए हैं उसकी हम लोग शदीद मुज़ामत करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को एक घटिया केस जो उन पे लगाया हुआ था उस पे बरी कर दिया गया और बुशरा बीबी का रोज़गार भी जारी हो गया था। सेनेटर आज़म खान स्वाति साहब और मैं खुद हम लोग अडयाला जेल के सामने 3.5 घंटे खड़े रहे। नैब की टीम ने आके झूठे केसेस में उनको फिर गिरफ्तार किया, जिसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। दूसरी अहम बात, ख़वातीन व हज़रात, एडहॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट, हम लोग चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से ये यहाँ पे हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई भी केस हो वो ना सुने। वो उसमें एक पार्टिजन पार्टी है, उन्होंने अपना माइंड दिया हुआ है। हम लोग उनका बेंच पे शामिल होना हमारी केसेस के सुनने के लिए हम लोग उसको नहीं मानेंगे। नंबर 3, जो आपका एडहॉक जजेस का सिलसिला है, एडहॉक जजेस ये कोई पार्ट टाइम काम नहीं है। 56,000 केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। 3 या 2 या 4 एडहॉक जजेस को लगाने से ये 56,000 केसेस ख़त्म नहीं होंगे। उसकी रूट कॉज में जाएं और अदलिया की रिफॉर्मेशन होनी चाहिए कि सस्ता और साफ इंसाफ लोगों को मुहैया होना चाहिए। 56,000 केस का सुप्रीम कोर्ट में होना किसी किस्म की सोच से बालातर है और ये सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का ये है कि वो अपने हमख्याल जज अपने साथ लगाएं, जिसको पाकिस्तान की वकला बरादरी और बिलखसूस हम सियासी वर्कर शदीद अल्फाज में इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं और कंडेम करते हैं। एक और अहम बात कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की बातें हो रही हैं। बहैसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली में मैं वाज़ेह तौर पे ये बात करना चाहता हूँ
किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बैन कर सकता। इमरान खान हम लोग पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। 3 करोड़ लोगों ने हमें वोट दिए। हम लोग मुहब्बे वतन लोग हैं। हम लोगों ने पाकिस्तान की माँ धरती के लिए हमारा आखिरी कतरा खून का हम लोगों का मुयसर है और हम लोग देने के लिए तैयार हैं अपने मादरे वतन की दिफा के लिए। कोई हमारी इस पेट्रियटिज्म पे कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। एक और अहम बात कि इस वक्त जो हमारे मेंबर सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली, उनको इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, FIU और स्पेशल ब्रांच के लोग और उसके साथ एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब के लोग झूठी FIRों में उठा रहे हैं, उनको दूसरी जगहों में रख रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ MNA फयाज साहब मौजूद हैं। इनके बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इनके बेटे की तशद्दुद की आवाज़ें उनकी वालदा को सुनाई गई। इनके भाई को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मैं फयाज साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अपना एफिडेविट पेश किया बैरिस्टर गौर साहब को और वो सच्चे सिपाही हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे। यहाँ पे मौज़म जतोई साहब को परसों सुबह से अगवा किया गया। उसके साथ साथ हमारे जमशेद दस्ती साहब के घर पे रेड हुआ, वो वहाँ से बच बचाव करके निकल गए। शहरियार अफरीदी साहब के घर पे रात को पुलिस आई। साहिबजादा अमीर सुल्तान साहब को दोनों से अगवा किया हुआ है और अभी तक उनकी बाजियाबी नहीं हो सकी है। हम लोग इस चीज़ को कंडेम करते हैं और यहाँ पे स्पीकर नेशनल असेंबली साहब को मेरी खुद बात हुई थी। सेक्रेटरी नेशनल असेंबली को मैं हर एक इंसिडेंट से, वाक़े से आगाह करता रहा हूँ। आइन और कानून में ये है कि किसी मेंबर पार्लियामेंट को अरेस्ट या करना हो तो स्पीकर के ऑफिस को ज़रूर इत्तला देनी पड़ती है और इजाज़त लेनी पड़ती है। वो नहीं दी गई और वो इस वक्त पाकिस्तान में लाकानूनियत है, जंगल का कानून है। इसको हम लोग कंडेम करते हैं और हमारी इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी की लहर दौड़ी हुई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, ISI, आपकी MI, IB, FIU, आपकी स्पेशल ब्रांच, ये सब की सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मीडिया के एंकर्स और रिपोर्टर्स के पीछे उनके जो डाले हैं, वीगो डाले, वो फिर रहे हैं और ना कि वो अपनी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि आपके दहशतगर्दों का ताक़ुब करना है, वो से गाफिल है। इस चीज़ को हम लोग कंडेम करते हैं और डिमांड करते हैं कि वो अपनी सही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे तवज्जो दें और दहशतगर्दी का सदेबाप करें। यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूँ कि हमने प्रिविलेज मोशन दायर कर दिया है सेक्रेटरी नेशनल असेंबली और स्पीकर के ऑफिस में, जिसमें शिबली फराज साहब, शंदाना गुलजार साहिबा, शहरियार अफरीदी साहब, जुनैद अकबर खान साहब और मैं, हमें अडयाला जेल में 4 जुलाई को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मिलने से रोका गया था। बाहर हमें चौकी से निकाला गया था। वहाँ पे पुलिस एहलकारों के, ISI के लोगों के और उनको हमने समन किए बशमूल सेक्टर कमांडर रावलपिंडी इस्लामाबाद ISI कि वो आके बताएं कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं और जेल नॉर्मल जेल की तरह सिविलियंस के कंट्रोल और पुलिस के कंट्रोल में क्यों नहीं है, जेल अथॉरिटीज़ के कंट्रोल में क्यों नहीं है और यहाँ पे इंटेलिजेंस के लोग क्यों यहाँ पे अपना मनमानी कर रहे हैं। ये वो चीज़ें जो कि हम लोग आपके सामने रखना चाह रहे थे। और यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ, हमारा इस्लामाबाद का जलसा भी होगा, हम लोग इंशाल्लाह स्वाबी के मुकाम पे भी करेंगे और हमारे भरपूर जलसे होने हैं पूरे पाकिस्तान में। हम लोग आखिरी दम तक हम लोग काम करते रहेंगे और आखिर में मैं एक बार फिर जो हमारे साथी एंटी करप्शन केसेस में हमारे साथियों के खिलाफ बोगस FIR आ रही हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, मरियम नवाज जो कि फॉर्म 47 की वज़ीर आला है और शहबाज शरीफ फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म है, हम लोग उसको कंडेम करते हैं और यहाँ पे हम लोग कानूनी चाराजोई और कानूनी अमल पे भी पूरा हम लोग पुश करेंगे। जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
کے ہدایات کے پر خچے اڑائے جا رہے ہیں اور کنٹمپٹ آف کورٹ کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ. اوور ٹو بیرسٹر گور صاحب, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, اور اس کے بعد شبلی فراز صاحب. اوور ٹو یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری